मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 429वीं कक्षा। सातवें अध्याय के प्रथम पाद के 26 सूत्र हो गए थे। कोई पूछना है पीछे से? अच्छा जी, अद्र दतराभ्य पंचभ्य, इसमें जो उदाहरण है इतरत, अन्यतरत और अन्य, इनके आगे रूप चलेंगे? इनके क्या चलेंगे? रूप, शब्द रूप। शब्द रूप अगर नहीं चलते तो सु और हम कहाँ से आते? जी। सु और हम आने के बाद ये तो अद्र आदेश हुआ है, हम्म, तो द्वितीया का और प्रथमा का एक वचन तो आ ही गया ये। जी। तो ऐसे केवल यहाँ पर ही अद्र आदेश होगा, ठीक है ना। सु और हम के स्थान पर ही अद्र आदेश होगा और अन्य स्थानों पर नहीं होगा। तो यदि हम इसके इतर शब्द को ही ले लें, इसके रूप चलाएं तो कैसे लेंगे बोलो? जैसे प्रथमा अन्यतरत, के अन्यतरे। प्रथमा के एक वचन में इतरत या इतरद दो बन जाते हैं ना, वावसाने। और द्विवचन बहुवचन में इतरे। इतरे इतराणी, जैसे किम के कानी तत्ते तानी, ठीक है ना, नपुंसकलिंग में। ऐसे ही द्विवचन द्वितीय व्यक्ति में भी इतरत या इतरद, इतरे, इतराणी। फिर आगे जैसे अन्य शब्दों के चलते हैं, इतरेण, इतराभ्याम, इतरे, ऐसे चलेंगे। अच्छा जी, ठीक है। इसमें जो अन्य आ रहा है ना, केवल अन्य, वो वो नपुंसकलिंग में ही ऐसा अन्यत, अन्य, अन्य, हाँ, अन्य, नपुंसक लिंग में ही होना है ये आदेश। और पुल्लिंग में अन्य, अन्य, हाँ, अन्य 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 ऐसे चलते हैं। तो युष्मद अस्मद का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। ये मैंने बताया था कल, इसको हम 3 भागों में जो लेते हैं कि युष्मद अस्मद के स्थान पर होने वाले आदेश। पहला तो चलता है ये युष्मद अस्मद से उत्तर विभक्तियों के स्थान पर होने वाले आदेश। फिर दूसरे पाद में इसी 7वें अध्याय में वहां आएगा युष्मद अस्मद के स्थान पर होने वाले आदेश विभक्तियों के परे रहते। फिर 8वें अध्याय के प्रथम पाद में वहां विभक्ति सहित के स्थान पर होने वाले आदेश। वहां केवल 4 सूत्र हैं। तो सूत्र आया युष्मद अस्मद्भ्याम असोष, युष्मद अस्मद्भ्याम पंचमी द्विवचनांतम नसः षष्ठी वचनांतम अश प्रथम वचनांतम। दोनों शब्द साथ में ही लिए जाते हैं, ये जहां भी आएंगे दोनों साथ में आएंगे। तो युष्मद अस्मद इत्येताभ्याम अंगाभ्याम उत्तरस्य, तस्मात् इत्युत्तर से लगा करके नसः स्थाने अश आदेशो भवति। अब नस के स्थान पर अश किया है, नस का क्या बचता है? अस। यदि हम नहीं न करें आदेश और इसने अश किया है तो पूरे नस के स्थान पर शित होने से पूरे नस के स्थान पर हो गया। अश का बचेगा अ, और वैसे होता अस। लेकिन अस होता भी तो वहां अकारांत जब बन जाते हैं ये शब्द आदेश करने के बाद, जैसे युष्मद के स्थान पर तब होगा, अस्मद के स्थान पर मम होगा, तो ये बन जाते हैं फिर अकारांत आदेश।
अकारांत होने से फिर टांग सिंह स्वामीनाथ से लगने लगेगा अगर ये आदेश न करें तो, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ngस के स्थान पर अश आदेश कर दिया। दूसरा इसमें एक बात और समझने की है कि ये जो आदेश करते हैं हम युष्मद अस्मद के स्थान पर, जो कि दूसरे पाद में आएंगे, तो जहां जहां आदेश हो जाते हैं उसके बाद जो शेष भाग रहता है उसका शेषे लोपः से लोप करते हैं ना, और शेषे लोपः वहां लोप करता है, शेषे लोपः यानी कि जहां पर कोई अन्य आदेश नहीं कहा गया है व्यक्तियों के स्थान पर, तो शेषे लोपः में दो पक्ष माने गए हैं महाभाष्यकार के अनुसार ही। या तो हम टी भाग का लोप माने इसमें, क्योंकि आदेश जो होते हैं युष्मद अस्मद के स्थान पर वो होते हैं मकार तक, म पर्यंतस्य, यानी कि युष्म मकार तक। तो आगे दोनों में क्या बचेगा, युष्मद अस्मद में अद बचेगा। तो शेषे लोपः में दो अर्थ हम क्या करते हैं, दो प्रकार से, दोनों से ही सिद्ध हो जाता है, किसी में कोई समस्या नहीं है। अगर टी भाग का हम लोप करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पर अद पूरे का लोप हो जाएगा, तब भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आदेश तो हमने तब मम ये कर ही लिया, अकारांत है ना ये आदेश, तो तब मम तो अकारांत रहेंगे ही, अधभाग का लोप कर दिया। यदि हम शेष लोप सूत्र को लगाते समय अलोन्त्य से लगाते हुए धकार का लोप करेंगे तो वहां एक अकार शेष रहेगा ना, क्योंकि म पर्यंत तक तो हमने तब मम ये आदेश कर लिए, आगे बचा अद, अद का केवल हमने दकार हटाया शेष लोप से, तो अ रह गया है शेष, वहां तो गुणे लगा लेंगे, तब भी कोई समस्या नहीं रहेगा, वैसा ही। अब यहाँ हमें यदि हम टी भाग का लोप करते हैं और इधर हमने ngस के स्थान पर अश आदेश कर लिया, तो अतोगणे लगा करके, अतोगणे वहां भी लगेगा, तो तव और अ, ngस का अ, ये अश का जो अ है ये ngस के स्थान पर किया होगा, अतोगणे लगा करके तब बन गया। लेकिन अगर हम दकार का लोप करते हैं जिस पक्ष में, वहां अतोगणे दो बार लगाएंगे ना, वहां दो बार लगाएंगे, फिर बनेगा यही रूप। एक सूत्र ऐसा आता है जहां थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे भ्यसोभ्यम सूत्र आएगा आगे, तो यदि हमने टी भाग का लोप कर दिया ठीक है ना, जहां पर आदेश नहीं हुआ है कोई, जैसे युष्मद में तो मपर्यंत से लगा नहीं ना, युष्मद ही रहा, और भ्यस को हमने भ्यम कर दिया, भ्यम, और उधर टी भाग का लोप कर दिया, तो बन जाएगा युष्मद भ्यम। बोलो, युष्मद के टी भाग को हटा दिया, मकार तक ही तो रह गया, आगे भ्यस को भ्यम कर दिया, बोलो कैसे बोलोगे, माँ में तो आ है ही नहीं तो जैसे मैंने कहा कि हम चाहे टी भाग का लोप करें चाहे अंत्य धकार का लोप करें, दोनों पक्षों से सिद्ध हो जाता है, तो यहाँ तो सिद्ध नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या करते हैं कि भ्यसो भ्यम भ्यसा अभ्यम, अभ्यम आदेश मानेंगे फिर, और अंतर कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि सूत्र की संरचना में कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। भ्यम करेंगे तो हसीचा लगा हुआ है, अभ्यम करेंगे तो अतोरो रपता दपते लगा हुआ है, बनेगा तो ऐसा ही व्यसो भ्यम। तो इस तरह से दोनों तरह से बन जाता है। तो यहाँ कुछ भी मान ले, हम धकार का लोप करें या अधभाग का लोप करें, तो तब स्वम मम स्वम ये बन गए आगे देखो, ङे प्रथमयोरम, ङे में कोई व्यक्ति नहीं है और ये प्रथमयो शब्द से अलग है, तो ङे लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, क्योंकि षष्ठी तो माननी होगी, इसके स्थान पर आदेश कर रहे हैं, और ये जो व्यक्तियां होती हैं तो वहां पर सुपाम सुलोक पूर्व सवर्ण जो सूत्र है छंद में जो करता है, और सूत्रों को छंद के समान मानते ही हैं, तो सुपाम सुलोक से षष्ठी का लोक माना जाएगा। प्रथमयो षष्ठी द्विवचनांतम अम प्रथम वचनांतम।
प्रथयोग में जो प्रश्न उठता है कि ये प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन क्यों है ये, क्योंकि यहाँ हम एक शेष ही तो करेंगे, प्रथमाच प्रथमाच ऐसे करके बनाएंगे, प्रथमे तयोः प्रथमयोः, तो दो प्रथमा कहाँ है, प्रथमा तो एक ही है। व्यक्ति का प्रकरण जो है, व्यक्ति अर्थ तो लेना ही है यहाँ पर, क्योंकि आगे भी आ रहे हैं शब्द ऐसे इस पंचम्यात्, तो प्रथमा का अर्थ व्यक्ति तो हो ही गया, लेकिन प्रथमा तो एक ही व्यक्ति है, दो तो है नहीं, तो द्विवचन का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। फिर भी प्रथम द्वितीय द्विवचन आ रहा है, तो उससे फिर अर्थ निकाला जाता है कि द्वितीय भी साथ में, सानिध्य जो पास में आ रही है व्यक्ति, उसको भी ले लिया गया। तो प्रथमा और द्वितीय, तो दो सूत्र बड़ा न बना करके प्रथमा में ही द्विवचन कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर तीन कितने प्रत्यय हो गए अब ये सब मिला करके, प्रथमा के 3, द्वितीय के 3 और ये 7 प्रत्यय हो गए। साथ में द्वितीय का जो बहुवचन है वो अगले सूत्र ने ले लिया है, तो रह गए केवल 6 प्रत्यय, उनके स्थान पर करता है यह आदेश। तो युष्मदस्मद्भ्याम उत्तरस्य ङे इत्येतस्य प्रथम द्वितीयोश्च विभक्त्योः स्थाने अमादेशो भवति। तो एक तो षष्ठी चतुर्थी का एक वचन बन जाएगा, तो वहां पर चतुर्थी के एक वचन में युष्मद अस्मद इनके स्थान पर ङे परे रहते, वहां इसके स्थान में कौन सा आदेश करेंगे, तुभ्य और मह्य, तो उसका सूत्र आएगा आगे, तुभ्य मह्यौ मयि, तुभ्य मह्यौ मयि, मयि जो है ङे का सप्तमी का एक वचन आयादेश करके, तो तुभ्य और मह्य। अब यहाँ पर भी वैसे ही ध्यान रखना है, हम चाहे शेषे लोपः से टी भाग का लोप करें या दकार का लोप करें, कोई अंतर नहीं पड़ता। दकार का लोप करेंगे तो हम 2 बार लगा लेंगे अतोगुणे को, और एक बार टी भाग का लोप कर देंगे तो 1 बार लगा लेंगे। तो तुभ्यम मह्यम, तुभ्यम दीयते मह्यम दीयते, दीयते दिखा दिया है, चतुर्थी क्यों हुई है इस कारण से देने अर्थ में प्रथमा का लिया। तो प्रथमा में तो तीनों आ जाएंगे, सु औ जस, तो सु को भी औ को भी जस को भी लेकिन युष्मद अस्मद के स्थान पर होने वाले आदेश ये थोड़ा अंतर आता जाएगा इनमें। जैसे एक वचन में हमें लेना है तो सु प्रत्यय पर रहते, तो युष्मद अस्मद के स्थान पर जो सूत्र आदेश करता है वो कौन सा है, त्वा हौ सौ, ठीक है ना, दूसरे पाद में आएंगे सारे सूत्र ये। तो त्वा हौ सौ, त्वा और अह ये भी अकारांत आदेश हैं और म पर्यंत को होते हैं, वहां पर भी अधभाग का या दकार का लोप करके, तो त्व और अह ये बने बचे, उसके आगे सु को हम हो ही चुका है, तो त्वम और अहम ये हो गया। अब द्विवचन जब लाएंगे हम, तो युष्मद अस्मद के स्थान पर द्विवचन में कौन से आदेश होते हैं, तो उसका सूत्र आएगा युवावौ, क्या है, द्विवचन। द्विवचन। युव और आव ये भी अकारांत आदेश हैं, म पर्यंत को हो जाएंगे ये, ठीक है। लेकिन यहां पर शेष लोपः वाली बात नहीं लग पाएगी, क्योंकि यहां पर कुछ आदेश और होगा अभी दकार को। तो जहां से ये प्रकरण प्रारंभ होता है, अष्टन आ विभक्तौ रायो हली, इसके आगे सूत्र यहां से तो प्रारंभ होता है, अष्टन आ विभक्तौ रायो हली युष्मद अस्मदो रणादेशे। तो प्रारंभ जो हुआ है ये प्रकरण युष्मद अस्मद के स्थान पर आदेश का, वो हुआ है आकार आदेश से, ऊपर से आ रहा है ना, अष्टन आ विभक्तौ, विभक्ति पर रहते आकार आदेश,
व्यक्तों की भी अनुवृत्ति चलती है सर्वत्र यहाँ पर। तो युष्मद् अस्मदो रणादेशे, अर्थात ऐसी विभक्ति यदि जब आगे आएगी जहां पर कोई आदेश नहीं होता है तो वहां पर आकार कर देता है ये, ठीक है ना, आकार कर देता है। तो किसको होगा, अलोन्त्य से दकार को आकार हो जाएगा। अब तो नहीं लगेगा शेषे लोपः, अब नहीं लग पाएगा। तो इस तरह से यहाँ युग और आव ये तो आदेश हुआ म पर्यंत को, लेकिन दकार को हो गया आ, लेकिन यहाँ कहाँ होगा, ये तो अनादेश वाली बात थी, यहाँ तो आदेश हो चुका है अम, अनादेश व्यक्ति नहीं है। तो उसके आगे सूत्र क्या है फिर, द्वितीयायाम च। द्वितीयायाम च, ये अलग से बनाया गया ना अब, द्वितीयायाम च, द्वितीय व्यक्ति परे रहते भी आकार आदेश हो जाएगा। लेकिन हमारा तो ये प्रथमा का उदाहरण है, ये तब भी नहीं बनी बात। तो द्वितीयायाम च के आगे फिर एक और सूत्र आ गया, प्रथमायाश्च द्विवचने, और वहीं पर हैं अभी हम, ठीक है ना, एग्जैक्ट लोकेशन आ गई, नहीं आ गई बिल्कुल। तो प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम। तो यहां पर भी आकार आदेश हो गया, तो युवा और आवा, आगे तो अम कर ही दिया हमने औ को, तो युवाम आवाम। अब बहुवचन को ले लो, तो जस प्रत्यय आया, जस को कर दिया अम। अब ये तो आदिष्ट व्यक्ति हो गई ना, देखो युष्म दस्म दो रणादेशे, इसको वहां लगाते हैं जहां पर कि व्यक्ति को कोई भी आदेश नहीं हुआ है। तो यहां तो हम लगा ही नहीं पाएंगे कहीं पर भी, तो इसलिए यहां आकार तो होगा नहीं दकार को, तो यहां शेषे लोपः लगा लेंगे अब। और युष्मद अस्मद के म पर्यंत को जो आदेश करने का सूत्र आएगा इसका अलग है, यूय वयौ जसी, जस प्रत्यय पर रहते यूय और वय आदेश क्रम से। इसमें जो क्रम रहता है सर्वत्र तीनों प्रकरणों में, ये प्रथम पाद में भी, 7वें अध्याय के द्वितीय पाद में भी और 8वें अध्याय के प्रथम पाद में, वहां युष्मद शब्द को पहले बोला जाता है, अस्मद को बाद में, ठीक है ना। ऐसा ही तो है, देखो वहां भी है युष्मद अस्मदो रणादेशे, युष्मद पहले अस्मद आगे, ऐसे यहाँ पर भी है। और 8वें अध्याय में भी वहां कैसे है, युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी वहां भी द्वितीया। देखो युष्मद पहले है, यही क्रम चलता है। इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि सबसे पहले हमें दूसरों का ध्यान रखना चाहिए, फिर अपनी, है ना, परोपकार, स्वापकार बाद में, दूसरे का ध्यान पहले है। माँ पहले खाना खाती है, पहले बच्चे खाना खाते हैं। बल्कि बच्चे क्या, सारे परिवार वाले, बचा खुचा बेचारी वो खा लेती है। तो बेचारी तो बना दिया है लोगों ने, होना नहीं चाहिए ऐसा, उसका भी ध्यान रखना चाहिए औरों को, क्योंकि औरों की दृष्टि में तो युष्मत वही है ना, तो औरों को भी ऐसे ही, तो एक दूसरे का, सभी एक दूसरे का ध्यान रखें। तो वही क्रम पाणिनि ने रखा यहाँ पर, युष्मत पहले अस्मत बाद में। तो यूयम और वयम ये हो गए। अब आ गए हम द्वितीय व्यक्ति में। तो द्वितीय व्यक्ति में एक वचन और द्विवचन दो ही आ पाएंगे, क्योंकि शस्त्र तो आगे जा रहा है। तो वहां क्या करेंगे, अम प्रत्यय आया तो अम को ही अम करना पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ता, अम को ही अम हो गया, अन्य कुछ नहीं हो पाएगा। आदिष्ट व्यक्ति हो गई है, नहीं तो अनादिष्ट रहती, आदिष्ट हो गई। तो आदिष्ट हो गई तो दकार को आकार तो हो नहीं पाएगा, युष्म दस्म अनादेश, तो वहां लगेगा सूत्र द्वितीयायाम च, उसने सारी ही द्वितीय व्यक्ति ले ली है, तो दकार को हो गया आकार। लेकिन आदेश क्या करेंगे हम युष्म दस्मत के स्थान पर, वहां तो हमने लगाया था त्वाह सौ, सु प्रत्यय था ना, इसलिए यहां कौन सा लगाएंगे, यहां कौन सा लगाएंगे, क्या बना रहे हैं रूप हम, त्वाम माम, तो त्वाम माम में कौन सा लगाएंगे,
देखो वहां जो आदेश प्रारंभ होते हैं, युष्मद् अस्मद् और अनादेशे द्वितीयायाम च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, ये तो आकार का होंगे, आकार के हो गए तीनों सूत्र। और उसके आगे योची योची, योची आता है, फिर शेषे लोपः, फिर मपर्यंत का अधिकार चलता है ना। अब यहाँ से मुख्य आदेश हैं ये। वो तो ठीक है, तकार को आकार कर लिया हमने, तकार को यकार कर लिया, ये अलग हो गए ऊपर के सूत्र। फिर जो मपर्यंत से प्रारंभ होते हैं, ये वास्तव में ये आदेश युष्म के और अस्म के स्थान पर ये होते हैं। तो यहाँ क्या है, युवाऊ द्विवचने, सारे द्विवचन ले लिए इसने, ठीक है ना, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सारे द्विवचन। फिर युय वयुजसी ने केवल एक प्रत्यय लिया है जस, त्वाहु ने एक प्रत्यय लिया है सु, तुभ्य महियई ने एक प्रत्यय लिया है ङे, चतुर्थी का एक वचन। फिर तब ममुंगसी ने एक प्रत्यय ले लिया है षष्ठी का एक वचन ngस, और त्वमाव एक वचन, इसने सारे ही एक वचन ले लिए। तो सारे एक वचन ले लिए तो फिर त्वाहु सऊ क्या बनेगा, इसका अपवाद बन जाएगा। वो भी तो एक वचन था ना सु, वो उसने ले लिया। तो त्वमावेक वचने को क्या बचेगा अब, प्रथमा के अतिरिक्त अन्य सारे एक वचन। लेकिन उसमें भी त्वाहु सव ने सुप्रत्यय ले लिया, और तब ममुंगसी ने ngस ले लिया, षष्ठी का एक वचन भी तो ले लिया था ना। तुभ्य महियई ने ङे ले लिया। तो इसको कितने एक वचन बचेंगे अब, 2, 3, यानी कि द्वितीय व्यक्ति, तृतीया, चतुर्थी तो निकल गई हाथ से, पंचमी रह गई है, और षष्ठी भी निकल गई हाथ से, और सप्तमी। बस यहां पर कर देगा ये त्वा और म। तो अब हम कर सकते हैं ना, युष्म और अस्म के स्थान पर त्वा और म। इधर द्वितीय अंश ने आकार कर ही दिया है, तो त्वा और मा, आगे अम जोड़ दो, त्वाम माम, ये ऐसे बन जाएंगे। और द्विवचन में तो फिर वैसे ही होना है, युवाम, जैसे प्रथमा का द्विवचन था ऐसे ही द्वितीय का द्विवचन, तो युवाम और आवाम। वहां आकार किससे करेंगे, प्रथमायाश द्विवचने भाषायाम से करेंगे या द्वितीयायाम से करेंगे। वहां द्वितीयायाम से करेंगे, द्वितीया में आ रहा है ये। तो ये हो गया इसका पूरा कार्य। 6 उदाहरण बनते हैं इसके, 6 युष्मद के, 6 अस्मद के। अब द्वितीय का बहुवचन आया, तो शसो न, शसः षष्ठी वचनांतम, न लुप्त प्रथमांत निर्देश, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं है, और न में जो आकार है ये उच्चारण के लिए है, वास्तव में आदेश हल ही है, केवल नकार। तो युष्मद् अस्मद्भ्याम उत्तरस्य शसः स्थाने न इत्ययम् आदेशो भवति। अब यहाँ क्योंकि पंचमी है युष्मद् अस्मद्भ्याम, तो तस्मात् इत्युत्तरस्य, और तस्मात् इत्युत्तर से लगेगा तो फिर आदेः परस्य। तो कहाँ करें अब ये नकार आदेश शस में, किसको करें, शस का एक तो शकार तो अनुबंध है, हटा दो उसको, रह गया अस। तो किसे करेंगे आदेश, अब अस के आकार को, न सकार को नहीं, अस के आकार को। इधर जो युष्मद अस्मद शब्द हैं, यहां क्या होगा, विभक्ति को तो आदेश हो गया है, कुछ ना कुछ तो अंतर आ गया ना, नकार कर दिया हमने, तो विभक्ति अनादिष्ट नहीं है। अब अनादिष्ट नहीं है तो युष्मद अस्मद और अनादेश है तो लग नहीं पाएगा, उसको तो अनादिष्ट व्यक्ति चाहिए। तो आकार किससे करेंगे, अब द्वितीयायाम से, सूत्र है ही अलग से। तो द्वितीयायाम से दकार को कर लिया हमने आकार। तो इधर तो बन गया युष्मा और अस्मा, उधर शस के अस का आकार, आकार को कर दिया हमने नकार, तो नकार सकार है आगे, यानी युष्मांस अस्मांस। अब संयोग के अंत में सकार आ रहा है, संयोगांत से लोप है, हटा दो उसको।
रह गया युष्मान अस्मान। सिद्धियां कर रहे हैं यहाँ की, साथ में दूसरे पाद का जो प्रकरण है वो भी साथ साथ में आ ही रहा है सारा। एक साथ दोनों चलाने पड़ते हैं, नहीं तो होता ही नहीं ये कार्य पूरा। चलो ये भी हो गया। तो हमने कितने निपटा लिए अब तक? प्रथमा द्वितीया तो बुरी निपट गई है, और षष्ठी का ये क्वेश्चन हो चुका है पहले सूत्र में। सारे ही देख लेना, सब आ जाएंगे टोटल करके। आगे है भ्यसो भ्यम। अब पहुंच गए हम भ्यस में, और भ्यस आता है दो जगह। चतुर्थी का भी बहुवचन भ्यस है और पंचमी का भी बहुवचन भ्यस है। तो भ्यसः षष्ठी क्वचनांतम, भ्यम प्रथम क्वचनांतम। यहां मैंने बताई था अभी कि अभ्यम या भ्यम दोनों प्रकार से इसको ले सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अभ्यम लेंगे तो टी भाग का लोप मान करके, दकार का लोप करेंगे तो भ्यम से ही काम चल जाएगा। तो युष्मद् अस्मद्भ्याम उत्तरस्य भ्यसः स्थाने भ्यम आदेशो भवति। हम भ्यम को ही मान के चल रहे हैं अभी, दकार का लोप करके शेष लोप से। अच्छा, शेष लोपा का अर्थ है क्या? शेष व्यक्ति परे रहते ऐसे। क्या करेंगे? जैसे युष्मद् अस्मदो रणादेशे, इसमें तो अर्थ हम क्या करते हैं, अनादेशे के ऊपर जो आ रहा है ना विभक्तौ, उसका बनेगा ये विशेषण। तो अनादेशे विभक्तौ, जिसमें कोई आदेश नहीं हुआ है ऐसी विभक्ति परे रहते। लेकिन शेषे लोपा में हम शेषे से क्या अर्थ लेंगे? क्योंकि शेषे में भी तो सप्तमी है, तो ये भी तो बनेगा विभक्तौ का विशेषण। तो शेष व्यक्ति परे रहते ऐसा जब बोला जाएगा तो इसका तात्पर्य क्या होगा? शेष व्यक्ति कौन सी कहलाएगी? तो शेष व्यक्ति वो कहलाएगी जिस व्यक्ति के पर रहते युष्मद् अस्मद् को कोई आदेश नहीं किया है। ठीक है ना? व्यक्ति कैसी इनकी, क्योंकि पीछे हमने दकार को आकार किया तो वो शेष नहीं कहलाएगी। अर्थात ऐसी व्यक्ति जिसके पर रहते हमने कोई आदेश किया ही नहीं है, तो उस अवस्था में क्या होता है फिर? तो कहा उस अवस्था में या तो अधभाग का टी भाग का या दकार का लोप हो जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे अब? कि युष्मद् और अस्मद् के आगे भ्यम भ्यस आया और भ्यस को हो गया भ्यम आदेश। तो युष्मद् अस्मद् को कोई आदेश हुआ है क्या? कुछ भी नहीं। युष्मद् अस्मद् को कोई आदेश हुआ ही नहीं ना, तो इस ये क्या हो गया? शेष है, शेष व्यक्ति हो गई, उसके परे रहते कोई आदेश किया ही नहीं गया है। तो अब यहाँ पर दकार का या अधभाग का, अधभाग का करेंगे तो यहाँ अभ्यम मानेंगे, दकार का करेंगे तो भ्यम मान लेंगे। तो दकार को हटा दो अभी, तो युष्म और भ्यम हो गया। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सरल है ये। यानी कि भ्यस को कर लिया भ्यम और शेष लोप से दकार का लोप कर दिया, युष्मभ्यम अस्मभ्यम। तो क्या बनता है दोनों व्यक्तियों में? चतुर्थी का एक वचन वो बहुवचन और पंचमी का बहुवचन। तो भ्यम ते युवाभ्याम वाम युष्मभ्यम वह, और पंचमी के बहुवचन में वह भी बनता है युष्मभ्यम। तो भ्यस क्योंकि दो जगह आ रहा है, चतुर्थी में भी आ रहा है पंचमी में भी आ रहा है, इसने दोनों ले लिए ना। तो दोनों ले लिए तो एक छीन लिया इसने अगले सूत्र ने इससे, पंचम्या अत। और तो क्या मिलेगा इसको? अब केवल चतुर्थी का बहुवचन मिलेगा, पंचमी का नहीं मिलेगा इसको। तो अगला सूत्र आ गया पंचम्या अत। पंचम्या षष्ठी क्वचनांतम अत प्रथम क्वचनांतम। अब पंचम्या में षष्ठी है तो ये भ्यस के साथ जुड़ जाएगा, यानी संबंध षष्ठी पंचमी का भ्यस। तो भ्यस तो बहुवचन में आता ही है, वो अपने आप ही अर्थ निकल आएगा। तो युष्मद् अस्मद्भ्याम उत्तरस्य पंचम्याः भ्यसः स्थाने अत आदेशो भवति। यहां पर अत आदेश हो जाएगा।
अब जब अत आदेश हो गया तो उस अवस्था में ये आदिष्ट व्यक्ति हो गई, तो आकार तो होगा नहीं अब युष्मद अस्मद को। लेकिन युष्मद अस्मद के स्थान पर यहां पर भी कोई आदेश नहीं हुआ, तो शेष लोप है यहां भी लगेगा। अब यहां लगेगा तो दकार को हटा दो, रह गया केवल युष्म अस्म। आगे अत है, अतोगणे लगा लो, तो युष्मत और अस्मत। युष्मत गच्छन्ति अस्मत गच्छन्ति, क्या अर्थ हुआ इसका? हम सब जाते हैं, तुम सब जाते हो, ये है क्या? अच्छा, युष्मत के साथ में ये गच्छन्ति कैसे आ गया? ये तो प्रथम पुरुष का रूप है। तो युष्मत कोई कर्ता थोड़ी है यहाँ पर, कर्ता क्रिया का संबंध होता है ना। तो क्या अर्थ हुआ इसका, युष्मत गच्छन्ति? आप लोग उनसे जा रहे हैं कोई और। आप लोगों से हम दूर जा रहे हैं कोई भी, या वे जा रहे हैं, कहा जाएगा गच्छन्ति है ना, प्रथम पुरुष। यानी कि ते युष्मद गच्छन्ति, वे आप सबसे दूर। अपने आप ही अर्थ निकला है, जा रहे हैं तो बोलेंगे दूर जा रहे हैं। ययोधि अस्मत् जुहुराणम तेनः, वहां भी तो ऐसा ही है ना, अस्मत् हमसे, हमसे आप, जुहुराणम एनः योधि दूर कर दो, जो कुटिल पाप की वासनाएं हैं उनको हमसे दूर कर दो। तो दूर अर्थ निकल आया नहीं अपने आप ही, ऐसे यहां पर है। अस्मत् गच्छन्ति युष्मत् गच्छन्ति। तो चलो ठीक है, भ्यस पंचमी का बहुवचन इसने ले लिया, चतुर्थी का उसको मिल गया। लेकिन यही अत आदेश पंचमी के एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। तो बहुवचन में तो इसने कर दिया, तो एक वचन का आगे सूत्र आ गया, एक वचन से। अच्छा, कितना सरल प्रकरण है, कोई कठिन लग रहा है ये कहीं भी? तो पंचमी का एक वचन और ले लिया, वहां भी अत आदेश होगा। एक वचन से षष्ठी एक वचनांतम च विपदम। तो युष्मद अस्मद्भ्याम उत्तरस्य पंचम्या एक वचन से, पंचम्या तो पीछे से आ ही रहा है, पंचम्या एक वचन से अत आदेशो भवति। अब पंचमी का जब एक वचन आएगा तो वहां पर शेष विभक्ति मानी नहीं जाएगी अब, क्योंकि शेष व्यक्ति उसको कहा जाता है जिसके परिणय युष्मद अस्मद के स्थान पर कोई भी आदेश नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ तो सूत्र है विद्यमान, एक वचन में जो आदेश करता है, कौन सा? तो हम आप एक वचन, एक वचन तो लगभग सारे ही गिर गए हैं, क्योंकि इसने तो सारे ही ले लिए थे। बाकी फिर तुभ्य मह्यंगई एक इसने ले लिया, तो ममुंगसी ने एक ले लिया है, तो सब ने एक ले लिया, बाकी सारे इसके पास आ गए। इसलिए एक वचन में कहीं भी कोई व्यक्ति शेष नहीं है, तो शेष लोग तो लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ फिर, तो युष्मद अस्मद से उत्तर हम ngसी प्रत्यय लाएंगे, पंचमी का एक वचन नहीं, शेष लोपा तो लगेगा। वो क्या बताया था मैंने, अनादिष्ट व्यक्ति आकार नहीं हो पाएगा, क्योंकि आदेश हो चुका है इसलिए। तो युष्म और अस्म इनके स्थान पर तो हो गया त्व और म, त्व मा वेक वचन, आकारांत हैं दोनों ये, त्व मऊ एक वचने, तो त्व और म आदेश हो गए। अब इधर जो अत आदेश किया है, तो यहाँ पर हम चाहे तो टी भाग का लोप करें, चाहे दकार का लोप करें, दोनों प्रकार से बन जाएगा। तो जैसे वहां बना था युष्मत अस्मत, अब यहाँ क्या बना, त्वत और मत। त्वत मत कितना छोटा सा रूप है ये, पंचमी का एक वचन, तुझसे मुझसे त्वत मत। अब कितने और रह गए? देखो, हमने प्रथमा और द्वितीया ये तो सारे ले लिए थे, तृतीया
तृतीया में हुआ था, तृतीया का आया है कहीं प्रकरण? कोई नहीं आया, तृतीया में कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकरण के द्वारा, इस प्रकरण के द्वारा नहीं हुआ है। जो दूसरा प्रकरण आएगा वो तो लगेगा ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे अभी। यहाँ तृतीया व्यक्ति में, तृतीया व्यक्ति के स्थान पर कोई भी आदेश नहीं किया गया है। और चतुर्थी में हमने पीछे चतुर्थी है, ये प्रथमयोरम। हाँ, तो चतुर्थी का केवल एक वचन आया था बस, द्विवचन बहुवचन वो भी नहीं आया है। और पंचमी अभ्यास का आ गया, है, चतुर्थी का अभ्यास आ गया है, हाँ, अभ्यासोक्ति। पंचमी का बहुवचन आ गया, ठीक है। द्विवचन, चतुर्थी का बहुवचन आ गया, द्विवचन रह गया था। और पंचमी में भी एक वचन और बहुवचन आ गया, उसका भी द्विवचन रह गया था। षष्ठी में एक वचन आ गया, द्विवचन बहुवचन दोनों रह गए हैं। उसमें से बहुवचन ये ले रखा है। अगला सूत्र, साम आकम, साम षष्ठे क्वचनांतम, आकम प्रथम क्वचनांतम। अब यहाँ पर साम पढ़ा हुआ है, आम नहीं दिया इन्होंने कि आमह आकम, कि आम के स्थान पर आकम आदेश, ऐसा नहीं कहा। पाणिनि कह रहे हैं साम आकम। तो साम कहने का तात्पर्य सुट आगम सहित। तो सुट आगम सहित को हम कैसे लें? क्या हम पहले सुट कर लें, या फिर बाद में सुट आएगा, यानी आगे आने वाले सुट जो आएगा उसके सहित आकम आदेश करें? दो बातें निकल के आती हैं। तो पहले हम ऐसे ही देखते हैं कि सुट आगम करेंगे हम पहले, ठीक है ना, आकम नहीं करेंगे। ऐसा संभव है या नहीं, ये देखो पहले। तो शब्द युष्मद और अस्मद, आगे आम प्रत्यय आया। अब यहाँ पर कोई युष्मद अस्मद के स्थान पर दूसरे प्रकरण के द्वारा कोई आदेश संभव है? हो पाएगा कोई? नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे अब? देखो यहां तो हमें करना है आकम आदेश। तो आगम हम किसके स्थान पर करेंगे? कि साम के स्थान पर। तो पहले सुटागम करें। तो सुटागम करने का सूत्र कौन सा है, पहले वो बताओ मुझे। आमी सर्वनाम सुट। आमी सर्वनाम सुट। क्या अर्थ है इसका पूरा? अनुवृत्ति किसकी आ रही है? आमी सर्वनाम सुट, क्या संख्या है सूत्र की? 52 है? वर्णांतर 52 आचार्य जी, 52 है? 52 संख्या है आचार्य जी, यही पादन, इसी पादन। हाँ, अवर्णांतात सर्वनाम्ना उत्तरस्य अवर्णांत। आमः। तो अवर्णांत है क्या युष्मद? है वर्णांत? तो कैसे हो जाएगा सुडागम फिर? और सुडागम नहीं होगा तो साम है कहाँ जिसको हम आकम करें? ये तो समस्या आ गई ना। क्या करें फिर, ऐसे ही बैठे रहें? तो यहां जो है ना, क्योंकि सुट यहाँ प्राप्त, इन्होंने लिख तो दिया यहाँ पर, अर्थात क्या लिखा है इन्होंने, अर्थात आमी सर्वनाम सुट से आम को सुट का आगम होकर जो साम रूप बनता है उसके स्थान पर आकम आदेश हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा उचित नहीं लगता है, ये कुछ इसमें इनसे गलती हो गई होगी, क्योंकि अन्य जो व्याख्याकार हैं वहां इस तरह से नहीं दिया है उन्होंने। क्योंकि यहाँ पर आगम करने के लिए, सुट आगम करने के लिए हमें आकारांतता होनी चाहिए शब्द में, वो है नहीं, अवर्णांत अंग लिया गया है ना। पर हमारे पास में है युष्मद अस्मद शब्द अभी, तो इसलिए आम के स्थान पर ही आकम करेंगे हम पहले। और आम के स्थान पर आकम करने के बाद अब क्या करेंगे? आम के स्थान पर जो आकम कर लिया हमने, अब क्या करेंगे? युष्म के, युष्मत और अस्मद के जो दकार है उसको हटा दो, ठीक है ना, उसका लोप कर दो। अब ये बन गया नहीं अकारांत? अब ये अकारांत बन गया। अब अकारांत बन गया है ये,
तो उस अवस्था में अब जो सुट की प्राप्ति हो रही है, भले ही हमने आगम कर लिया है, लेकिन स्थानीय वत से माना तो आम ही जाएगा वो, तो सुडागम की तो प्राप्ति होगी अब आमी सर्वनाम सुट से। तो आगे होने वाले सुट का भी निराकरण साम कह करके किया है पाणिनि, नहीं तो आमह आकम नहीं कह सकते थे सूत्र यहाँ। अगर उनको आम के स्थान पर ही आकम करना अभीष्ट होता तो सूत्र बनता आमह आकम। तो साम जो कहा है ना, कहा ही उन्होंने इसीलिए यहाँ पर कि भावी जो सुट है आगे आने वाला, उसको ध्यान में रखते हुए, अर्थात उसको नहीं करना है, कहने का तात्पर्य है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि आम के स्थान पर आकम करना है और आगे सुट नहीं करना है। ये ज्यादा स्पष्टता हो गई ना आप, क्योंकि हम साम सुट लाएं पहले फिर आकम करें, ऐसा अर्थ निकल रहा है सूत्र से, लेकिन तात्पर्य उनका ये नहीं है। पाणिनि का तात्पर्य है कि जो सुट आगम आगे आएगा वो भी नहीं करना है, आकम ही रहने देना है, उसको साकम नहीं बनाना है, बस ये तात्पर्य है। काशिका में ज्यादा स्पष्ट दिया है इसमें। पहले प्रश्न उठाया कि अथ किमर्थम आगत सुट को गृह्यते, सुडागम सहित आम का ग्रहण क्यों किया, क्यों किया, प्रश्न क्यों उठा था? तो कहा कि नहीं आदेश विधान काले सुट विद्यते, हम जब आकम कर रहे हैं आम को तो सुट तो है ही नहीं वहां पर अभी। सुट क्यों नहीं है? क्योंकि अकारांतता नहीं है अभी शब्द में। तो उत्तर दिया कि तस्यैव तु भाविनः सुटो निवृत्त्यर्थम, जो आगे आने वाला सुट है उसकी निवृत्ति के लिए। तो निवृत्ति का अर्थ क्या होता है? निवृत्ति का अर्थ क्या आदेश होता है? तो निवृत्ति का अर्थ यही है कि आगे जो आने वाला सुट है उसको नहीं करना है, उसकी निवृत्ति करनी है, उसको रोक देना है। यह है मुख्य बात यहाँ पर। आगे फिर लिख दिया इन्होंने कि आदेशे कृते ही शेषे लोपे युष्मदस्मदोः अकारान्तत्वात् सुट प्राप्नोति स स्थान्यंतर भूतत्वात् निवर्तते, वह स्थानीय के अंतर्गत यानी कि साम इसमें आ चुका है वो, इसलिए वो निवृत्त हो गया, वो नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह से इसको अर्थ को समझना है, ठीक है ना, क्योंकि सुडागम ऐसे हो नहीं पाएगा। होता क्या है कि आम ही सर्वनाम सुट सूत्र बोलते समय वहां पर अकारांत की अनुवृत्ति आ रही है, उसका ध्यान नहीं रह पाता है, तो सीधा सूत्र का अर्थ कर लिया कि सर्वनाम से उत्तर आम को सुडागम हो जाता है, आम ही सर्वनाम न सुट, अनुवृत्ति मतलब किसी की, देखो हो गया ना अर्थ पूरा। ऐसे नहीं करना है। तो इस तरह से यहाँ तक जो है ये सारे सूत्र इसके पूरे हो चुके हैं। ये संख्या कितनी बनती है इनकी? ये जो पहला प्रकरण है 1 2 3 4 5 6 7 सूत्र हैं ये, ठीक है ना। दूसरे प्रकरण में शायद 9 है, कितने हैं वहां ऐसे ही होंगे। युष्मदस्मृणादेश द्वितीयायां च प्रथमायां देशने भाषायां योचि शेषे लोपः म पर्यन्तस्य यावुद्दिवचने। अच्छा जी 13। 13 सूत्र हैं, हाँ 9 नहीं 13 हैं, और 4 हैं वहां पर फिर तीसरे प्रकरण में, 4 वहां है। कितने हैं सब मिला करके ये? तो 13 और 7 20 4 24, 24 सूत्रों में युष्मत अस्मत का पूरा परिवार आ गया है। या यूं कहें कि पाणिनि के अष्टाध्यायी के 24 सूत्र केवल इन 2 शब्दों के लिए ही समर्पित हैं, अन्य कोई कार्य नहीं करते वो है। उनकी नियुक्ति इन्हीं 2 शब्दों की सिद्धि के लिए की गई है। इतने सूत्र नहीं मिलेंगे किसी अन्य शब्द की सिद्धि के लिए जितने इन दोनों के लिए हैं। चलो आगे देखो, अब ये विषय बदल गया है, बस केवल अंगस्य का अधिकार रह गया है ना। सारे संबंध छूट गए पीछे से। अब जब जीवात्मा निकलता है शरीर से तो क्या जाता है साथ में? सारे परिवार वाले यहीं रह गए, सारा धन संपत्ति सब यहीं रह गया है। कुछ लोगों ने केवल दरवाजे तक साथ दिया, घर की महिलाओं ने, कुछ ने श्मशान तक साथ दिया जो अन्य परिवार वाले हैं, और देही भी यहीं रह गया। तो साथ में कौन गया फिर? साथ में कोई गया कि नहीं गया, या बिल्कुल ही अकेला गया है?
साथ में गया है उसका पूरा कर्माशय जो उसने इकट्ठा किया था यहाँ पर, तो वही अंगस्य वाला कर्माशय रह गया साथ में, पीछे से और कुछ नहीं है। तो आत औ णलः, आतः पंचम में कुछ नान्तम, औ में कोई व्यक्ति नहीं है तो लुप्त प्रथमांत निर्देश अणलः षष्ठे कुछ नान्तम। अब आता है ये अंगस्य का बन जाएगा विशेषण, तो आकारांतात अंगात, अब यहाँ पर आता हम पंचमी है तो अंगस्य को भी पंचमी में बदला जाएगा। आकारांतात अंगात उत्तरस्य णलः स्थाने औकारादेशो होती। तो णल है तो स्पष्ट है कि अब हम धातु के रूपों में आ गए हैं, क्योंकि णल और तो कहीं होता नहीं है। तो परस्मैपदी पदानाम णलतुस् इत्यादि जो सूत्र है उससे तिप के स्थान पर जो णल आदेश होता है, णल तो वैसे दो जगह होता है, ठीक है ना, एक तिप के स्थान पर भी होता है और दूसरा निप के स्थान में। निप के स्थान पर भी होता है। तो उसके स्थान पर औकार आदेश करेगा ये। तो जैसे पा धातु से बनाया इन्होंने पपौ, स्था से तस्थौ, ग्ला से ग्लई, ग्लई मलई हर्ष क्षय, उसे जगलऊ और ममलऊ दोनों धातुएं एक साथ ले लिए। तो यहां जो प्रक्रिया रहती है सिद्धि करने की, तो धातु से लिट लकार ला करके फिर तिप के स्थान पर अणल, इतना करने के बाद इतना करने के बाद जो पहला कार्य होता है वो हुआ, अणल को तो तुरंत ही इसने औ कर ही दिया, तो पा और औ। अब यहां क्या करेंगे, तो पा और औ इतना करने के बाद अभी द्वित्व का कार्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहले यहां पर वृद्धि करके ये बन जाएगा सीधा पौ, इतना बन चुका है। अब जब द्वित्व करेंगे तो द्विर्वचनीची सूत्र से रूपातिदेश हो जाएगा, और रूपातिदेश होकर के जो द्वित्व का भाग आएगा वो पा और पौ, उसके बाद फिर ह्रस्व से ह्रस्व कर लेंगे, बन जाएगा पपौ। पपौ पपतुः पपुः पपिथ पपाथ पपतुः पप, आगे फिर वैसे ही पपौ पपिव पपिम, इस तरह से रूप चलेंगे इसके। अच्छा जी, यहाँ द्विर्वचनेची पहले क्यों नहीं लगा है? द्विर्वचनेची पहले क्यों लगा? क्यों नहीं लगा है? द्विर्वचनेची पहले कहाँ पे लगेगा? हाँ, पा है और औ है, अभी कौन सा आदेश हो गया है? द्विर्वचनेची क्या करता है? द्विवचन करते समय अच के स्थान पर जो किया हुआ आदेश है, अचः परस्म पूर्वो न पदांत, तो उसके आगे है ना द्विर्वचनेची। तो द्विर्वचनेची का पूरा अर्थ क्या बनता है? द्विर्वचन निमित्तक अच पर पर निमित्तक, द्विर्वचन पर निमित्तक भी साथ में बोलेंगे, पर निमित्तक अजादेश, ठीक है ना। अचः परस्मिन, परस्मिन भी साथ में ध्यान में रखो, पर निमित्तक अजादेश, द्विर्वचन करने में, और केवल द्विर्वचन ही करने में, ये भी ध्यान रखना है साथ में। अच्छा, द्विर्वचन निमित्तक का अच पर रहते नहीं? द्विर्वचन निमित्तक, जो पर निमित्तक अजादेश है वो पर क्या है? अच है, वो भी ध्यान रखना है। पर जो है वो अच ही होना चाहिए, तो उसको मान करके जो हुआ आदेश है वो रूपादिदेश के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक आदेश कर लिया था, वृद्धिरेचि से वृद्धि रूपी एक आदेश कर लिया था। तो ये जो आदेश किया है हमने, ये पूर्व अवस्था में बदल जाएगा। जैसे पहले क्या था, पा और औ, और वृद्धि करके बन गया पौ। तो हमें फिर वही स्थिति लानी है पहले वाली। तो पहले पा था तो पा ही आ गया, बस। अब अगला सूत्र ये अलग हो गया। तो तुह्यो तातंग आशिष्यन्य तरस्याम, तुह्यो षष्ठी द्विवचनांतम, तातंग प्रथम एकवचनांतम, आशिषी सप्तम एकवचनांतम, अंतरस्याम सप्तम एकवचनांतम। तू और ही, तो यहां पर पाणिनि ने ती का तू करके पढ़ा हुआ है, अर्थात एरुह सूत्र से जो हम ई को ऊ कर लेते हैं उसके साथ में है ये, ठीक है ना, उसी का तू ग्रहण किया गया है।
और ही को तो हो नहीं पाता है। ही को हु क्यों नहीं होता? ये रू है ना, तो ई को तो ऊ करेगा, तो सी को हमने ही कर लिया, तो ही को फिर हु हो जाना चाहिए। तो वहां ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होता तो पाणिनि फिर शेर या पिक्चर क्या सीधा हु आदेश नहीं कर सकते थे क्या वो, या नहीं है? और तो हे किसका लोग करता है, हु का करता है कि ही का? तो वो ही रहता है। तो तू में तो हो ही जाना है, ये रूह सूत्र लगेगा, तो कहा कि ठीक है उसी को तातन कर लो फिर। तो आशीषी विषय, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि तू और ही जो लोट लकार में होते हैं, तो लोट लकार तो एक सामान्य रूप से लोट लकार किस अर्थ में होता है? विधि निमंत्रणा मंत्रणा जो सूत्र आता है ना, उसी के अगला सूत्र क्या है? लोट च। लोट च। तो जो विधि लिंग के अर्थ हैं वो सारे लोट में आ गए ना, इसमें आशीष अर्थ तो आया नहीं। लेकिन लोट लकार के लिए एक सूत्र अलग से और भी है, आशीषी लिंग लोटव। लिंग और लोट लकार आशीष अर्थ में भी होते हैं। तो लिंग के तो इसलिए दो भेद बन जाते हैं, विधिलिंग और आशीष लिंग। लेकिन लोट में यानी कि लोट लकार आशीष अर्थ में भी होता है, और सामान्य अर्थ में जो विधि निमंत्रणा मंत्रणा आदि विधिलिंग के अर्थ हैं उनमें भी होता है। तो ये सूत्र कहाँ लगेगा? तो कहा आशीषी, अर्थात विधि निमंत्रणा विद्यादि अर्थों में जो लोट लकार आएगा वहां नहीं, आशीष अर्थ में जब हम प्रत्यय लाएंगे वहां ये करेगा आदेश, वो भी विकल्प करके। तो आशीषी विषय तू ही इत्यतयोः स्थाने तातंग आदेशो भवति अन्यतरस्याम, तातंग आदेश हो जाएगा। अब तातंग में जो ngकार लगा है, तो निश्चय सूत्र से ये कहाँ होना चाहिए आदेश? तू के उकार के स्थान पर, ही के इकार के स्थान पर, है ना भाई? निश्चय है ना, ngकार लगा दिया, अनुबंध तो फिर अंतिम अल के स्थान में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तातंग में जो ngकार लगाया है पाणिनि ने, जो नित किया है, तो नित करने के कारण से इसका जो प्रयोजन है यहाँ पर, वो कौन सा प्रयोजन है? गुण वृद्धि, गुण को रोकना, ठीक है ना, वो वहां चरितार्थ है। तातंग में नितकरण गुण को रोकने के लिए है, न कि अंतिम अल के स्थान पर करने के लिए। अगर अंतिम अल के स्थान पर करना होता तो तू कहने की भी क्या आवश्यकता थी फिर? केवल ती ही कह देते ना, ती के ई के स्थान पर हो जाता बस। तो तू कह करके ही पता लग रहा है कि उकार सहित जो तू है पूरा उसके स्थान पर करना है। तो यहाँ तातंग आदेश पूरे के स्थान पर हो जाएगा। तो जीव धातु से लोट लकार लाएंगे, लोट का प्रथम पुरुष का एक वचन हो अथवा मध्यम पुरुष का एक वचन हो, दोनों ही स्थलों पर तू और ही जो बनेगा उसको कर दिया तातंग। तातंग का बचेगा तात, और धातु कौन से गण की है? ये भ्वादि गण की है, तो शब्द भी तो आएगा। तो जीव, व में जो अ दिख रहा है ये तो शब्द का अ हो गया। जीव तात, जीवतात भवान। अब यह आशीर्वाद के अर्थ में है, आशीष अर्थ में, यानी आप जीवित रहें। जीवतात त्वम। अब क्योंकि विकल्प से हो रहा है ये आशीष अर्थ में, तो नहीं भी करेंगे तातंग तब भी आशीष अर्थ ही लेना हो, तो जीवतु भवान जीवत्वम ऐसे ही बन जाएगा। वो एक वाक्य आता है ना, तुम जीव शरदः शतम, तो वहां जीव ही तो है, जीवतात कहाँ है? त्वम जीव शरदः शतम। बस और तो इसमें कुछ नहीं है, सारी बातें हो गई। तो तातंग में गकार गुण वृद्धि को रोकने के लिए है, वो वहां चरितार्थ हो चुका है। तो मिच्च से अंतादेश नहीं करेंगे, अनेकाल शित सर्वस्य सूत्र ही लगेगा।
आगे देखो, ये भी अलग विषय हो गया। विदेह शतुर वसु, विदेह पंचमे क्वचनांतम, शतु षष्ठे क्वचनांतम, वसु प्रथम क्वचनांतम। ये विदली ज्ञाने, ठीक है ना। तो विद ज्ञाने, विद ज्ञाने धातु उत्तरस्य शतु स्थाने वसुरादेशो भवति। तो हमें पहले यहाँ पर विद के आगे क्षत्रि भी तो लाना है, क्षत्रि का है ये शतु। तो क्षत्रि लाने के लिए लट लकार चाहिए, ठीक है ना। तो विद धातु से प्रक्रिया जो रहेगी, लट लकार लाएंगे, लट के स्थान पर क्षत्रि हो चुका है, और क्षत्रि होते ही बन गया ये कृदंत, कृदंत होने से बन गया अब ये प्रातिपदिक। अब ये रूप तो चलेंगे नहीं, वहां लकार तो और आने नहीं है अब कुछ भी, ठीक है ना। तो क्या स्थिति है, विद और क्षत्रि, क्षत्रि को हो गया वस, वसु आदेश, तो विद वस। अब ये बन गया मूल शब्द। यहाँ पर क्षत्रि क्योंकि शित है, तो शित होने से जो विकरण है वो भी आने हैं। तो यहाँ कौन सा विकरण, यहाँ शप आएगा, उसका लुक हो जाएगा, क्योंकि दादीगण की है ये भी ध्यान रखना है। नहीं तो यहाँ पर शब का ध्यान रहता ही नहीं है। भाई क्षत्रि प्रत्यय, क्षत्रि को वसु कर दिया, बन गया विद्वस, बस क्यों और पछड़े में पड़े। तो ध्यान रखना है कि शब आएगा, उसका लुक भी होगा। तो विद्वस शब्द बना करके अब यहाँ जब इसके रूप चलाएंगे तो सुप्रत्यय सुख एक वचन में, अब यहाँ कैसे करेंगे, सर्वनाम स्थान जब आएगा आगे, सु औजस अमौट, यहाँ पर सर्वनाम स्थान पर रहते नुमागम, पहले तो नुमागम भी होना ही है ना, क्योंकि वसु उगंत उगित हो गया ना। अभी ये क्षत्रि भी तो उगित था वैसे भी, तो उगित होने से यहाँ पर नुमागम हो जाएगा पहले। तो नुमागम करके क्या स्थिति बनेगी अब, विध्वंस, विध्वंस। अब विध्वंस इतना बना करके अब किससे करेंगे दीर्घ, अब तो संत से चार धातु करेंगे। ठीक है, सर्वनाम स्थाने से करेंगे, सर्वनाम स्थाने क्या संबुद्ध हो, क्योंकि नुम करने से पहले तो असंत था। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध नकारांत अंग की उपधा को करता है, ये सकारांत है ये, तो शांत महतः संयोग से, शांत है ना ये। देखो शांत महतः संयोग से का अर्थ क्या है, संयोग होना चाहिए, वो भी है। संयोग का अंतिम अक्षर सकार है, वो होना चाहिए, वो भी है। फिर नकार भी होना चाहिए, वो भी है। फिर नकार की उपधा, बहुत लंबी शर्तें हैं उसकी। संयोग हो, यानी कि सकारांत संयोग हो, सकारांत संयोग में नकार भी हो, और फिर उसकी उपधा, उसको दीर्घ करता है ये सर्वनाम स्थान परे रहते। तो 5 स्थानों पर करेंगे हम इससे दीर्घ। देखो 5 में क्या बनता है रूप, विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसौ, यहीं तक तो होता है ये। फिर तो आगे विदुषः बनेगा। तो इस तरह से यहां इसे दीर्घ कर लेंगे, और नकार को अनुस्वार हो जाएगा नश्चा पदांतस्य झलि। तो विद्वान का अर्थ क्या हुआ, एक वचन का ही बोलो, क्या अर्थ हुआ इसका। हम कहते हैं जो बहुत कुछ जानता है, ठीक है ना, जानने वाला, यही तो अर्थ करते हैं, जानता हुआ। हाँ, लट लकार के है, जाना हुआ, भूतकाल कर दिया, नहीं जानता हुआ। हाँ, जानता हुआ। तो परमात्मा नित्य जानता हुआ ही तो है वो भूलता तो है नहीं कुछ भी, तो उसका ज्ञान सदा वर्तमान रहता है। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, सारे हमारे कर्मों को और हमारे विचारों को, ज्ञान को वयुन कहते हैं, कर्म भी और हमारा ज्ञान, हमारे विचार, सब कुछ वयुन में आ जाता है। और विश्वानी वयुनानी, वो सारे वयुनों को सदा ही जानता रहता है हमारे, छिपा पाएंगे उससे कुछ भी, कभी नहीं। विश्वानी देव वयुनानी विद्वान, देव संबोधन है वहां पर। तो इस तरह से ये वर्तमान काल के लिए रहता है, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः।
चलो ये 2 सूत्र और ले लेते हैं आगे। ये दोनों त्वा प्रत्यय के लिए हैं। तो समासे न पूर्वे त्वोल्य, समासे सप्तम एकवचनांतम, अनय पूर्वे सप्तम एकवचनांतम, त्वः षष्ठे एकवचनांतम, ल्यप प्रथम एकवचनांतम। अब यहाँ जो पूर्व शब्द आ रहा है सूत्र में, अनय पूर्वे, तो अनय पूर्वे में हम क्या अर्थ करेंगे? अनय कहा गया, न नय अनय। और पीछे ये कई बार चर्चा हो चुकी है कि जब नए समास करते हैं तो वहां पर नय एवं युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति, नए से भिन्न, नए के समान। अब थोड़ी समस्या आ गई, क्या करें कि नए तो न हो लेकिन नए के समान हो, तो नए के समानता, समानता क्या देखेंगे यहाँ पर? तो नए कैसा है? अव्यय है ये, तो अन्य अव्यय आ जाएंगे, ठीक है ना। और पूर्व है उसका अवयव का वाचक, यहाँ पर पूर्व शब्द अवयव का वाचक है। मेरा पूर्व शब्द अवयव का वाचक है, तो क्या अर्थ बनेगा अब कि नए से भिन्न अवयव है पूर्व में जिसके, ठीक है ना। नए से भिन्न अवयव पूर्व में है जिसके, ऐसा क्त्वा प्रत्यांत जो शब्द बनेगा वहां क्त्वा के स्थान पर लेप होगा। तो न नय अनय, यानी अनय पूर्व अवयव यस्मिन। वो यस्मिन कौन है यहाँ पर? वो यस्मिन कौन है? त्वा। तो त्वा का तात्पर्य वो एक त्वा प्रत्यांत शब्द है। तो ऐसा जो समास किया जाएगा, क्योंकि समास करेंगे तो समास में कोई ना कोई तो शब्द आएगा प्रारंभ में, तो वो जो शब्द आएगा वो अवयव बनेगा और साथ में वो अव्यय भी होगा। तो इसलिए हम जब उपसर्गों का समास करते हैं धातु के साथ में, तो वहां पर ये सूत्र लग जाता है। अगर केवल हम धातु मात्र से एक प्रत्यय लाते हैं तो वहां ऐसे ही बोलते हैं गत्वा, पठित्वा, खादित्वा। लेकिन अगर लगा दिया हमने उपसर्ग, अब बदल जाएगा, स्थिति बदल जाएगी, अब ल्यप कर लेंगे। तो अनय पूर्वे समासे क्त्वा इत्येतस्य स्थाने ल्यप आदेशो भवति। उदाहरण हमने कई बार देख लिए हैं ये। तो प्रकृत्य, प्रहृत्य, प्रउपसर्ग पूर्वक क्री धातु से क्त्वा प्रत्यय किया गया, प्र और क्री का समास होगा यहाँ पर, और समास होते ही क्त्वा के स्थान पर ल्यप कर लिया गया। ल्यप का यह बचेगा, और ल्यप है पित, और कृत कैसे है? कृत है स्थानीवत से, पित है स्वयं से, कृत है स्थानीवत से, ठीक है ना। तो पित भी है और कृत भी है, तो ह्रस्व से पिति कृति तो कागम भी हो जाएगा। तो प्रकृत्य, प्रहृत्य। ऐसे ही पार्श्वतः कृत्य, तो पार्श्वतः कृत्य, पार्श्वतः पार्श्व शब्द से तसिल प्रत्यय करके स्वांगे तस प्रत्यय कृभ्यो सूत्र से वहां पर तसिल प्रत्यांत होने से यह अव्यय भी बन चुका है, तो इसका भी समास कर दिया गया, ठीक है। तो पार्श्वतः कृत्य। ऐसे ही नाना कृत्य, तो नाना भी तो अव्यय है, ये ना नए शब्द से और फिर नए प्रत्यय कर, वो ना प्रत्यय करते हैं नहीं, हाँ, वे नए भ्याम नानायौ न सह, नाय प्रत्यय, नय से नाय, नय से नाय है, वी से क्या है? ना, और नय से क्या है? नाय। तभी तो वृद्धि हो पाएगी, क्योंकि नय का तो न बचेगा ना, उधर नाय है तो नना बनेगा। तो फिर ऐसे तो वृद्धि नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? नना। तो नाना, ये होने से वृद्धि हो गई है, और इसको भी अव्यय माना गया है, ठीक है ना। तो नाना कृत्य, द्विधा में द्वि शब्द से धा प्रत्यय हो जाता है, द्वि से धा प्रत्यय किससे करेंगे? धा प्रत्यय का सूत्र कौन सा है? संख्या या विधार्थे धा, तो द्विधा कृत्य। ये हो गए इसके उदाहरण। अब क्योंकि ये सूत्र सामान्य रूप से सर्वत्र लगने लगा, तो उसका थोड़ा सा वेद में
कुछ व्यतिक्रम दिखाई दिया तो उसके लिए अगला सूत्र आया क्त्वापि छंदसि। क्त्वा लुप्त प्रथमांत निर्देश अपि अव्ययपदम छंदसि सप्तम एकवचनांतम। लुप्त प्रथमांत है, ये कैसे पता लगा? अगर प्रथमा लाएंगे हम तो सुप्रत्यय आएगा ना, तो सुप्रत्यय आएगा तो रेफ होकर के यकार का लोप होगा, संधि कहाँ हो पाएगी फिर? क्त्वापि, क्त्वा अपि ऐसे बोला जाएगा ना फिर, अगर प्रथमांत होता तो। इसलिए लुप्त प्रथमांत मान करके संधि हो गई। अब यहाँ क्या अर्थ बनेगा इसका? क्त्वा अपि कह रहे हैं तो सीधा सा तात्पर्य क्त्वा भी रहता है। ये नहीं कहेंगे क्त्वा के स्थान पर क्त्वा आदेश होता है। वैसे कह लो, अंतर कुछ भी नहीं पड़ता है, अंतर कुछ भी नहीं है। क्त्वा भी रहता है या क्त्वा के स्थान पर क्त्वा आदेश होता है, दोनों बातें कह सकते हैं। तो अनय पूर्वे समासे क्त्वा इत्येतस्य स्थाने क्त्वा आदेशो भवति, और साथ में अपि कह दिया है तो ल्यब अपि छंदसि विषय। अर्थात वेद में समास करने के उपरांत भी हम ऐसे भी शब्द देख सकते हैं जहां पर त्वा को ल्यप नहीं किया गया है, त्वा ही विद्यमान है। और विशेष करके ये उदाहरण जो आते हैं वहां अधिक आते हैं जहां पर धातुएं णिजंत होती हैं। जैसे इन्होंने दिया है ना उदाहरण के परिधापयित्वा, प्रत्यर्पयित्वा। तो परिधापयित्वा में धा धातु से णिच करके तभी तो बनाएंगे पुकागम करके धापी। तो परिधापी, परि के साथ में समास हो गया है, परिधापी और क्त्वा। अब यहाँ पर लेप होना चाहिए ना, लेप होना चाहिए, वो नहीं हुआ। जैसे दृश्य धातु से हम णिच करके और दर्शी बना लेते हैं ना, दर्शी गुण करके और प्र लगा लें, प्रदर्शी और आगे क्त्वा, तो क्या बोलेंगे अब? प्रदर्श्य। प्रदर्श्य या प्रदर्शयित्वा? नहीं, वेद में बोल हो सकता है प्रदर्श्य, यही तो बोलते हैं प्रदर्श्य। तो यहां भी होना चाहिए परिधाप्य, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्त्वा ही बना रहा, क्त्वा बना रहा तो फिर ईडागम भी हो जाएगा। अब तो ईडागम होकर के इधर गुण हो गया, आदेश परिधापयित्वा। ऐसे ही प्रत्यर्पयित्वा, यहाँ प्रति के साथ में समास किया है, अर्पी का। और लेप का भी दे दिया उदाहरण, जैसे उद्धृत्य जो होती, लेप के तो जैसे पीछे दिए थे ऐसे यहाँ भी मिल जाएंगे। तो उत उपसर्ग धातु ह्री है तो कागम हो गया है, और हकार को धकार हो जाएगा, जय होने तरस्याम, उद्धृत्य। ठीक है, तो यहां तक ये सारा प्रकरण पूरा हुआ, लेकिन यहां से चल पड़ा छंदसी, और इसकी अनुवृत्ति आगे जाएगी। अब जो आगे सूत्र आ रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण है वेद की दृष्टि से, क्योंकि ये प्रकरण बहुत ज्यादा लगता है वेदों में। ये सुपाम श्लोक से जो प्रारंभ होता है और ये जाएगा कहाँ तक? ये छंदसी का ये आज जैसे रसोक्त है ना, यहाँ तक ये सारे सूत्र वेद में लगते हैं और बहुत अधिक लगते हैं, बहुत अधिक लगने वाले हैं ये। ठीक है, इसको फिर कल देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ